पाकिस्तान की गंदी नाली का कीड़ा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अगर कुछ दिन पहले का बयान सुनो तो कुछ दिन पहले के बयान में ही उस गंदी नाली के कीड़े ने जिस तरह का विष अपने मुंह से लोगों के सामने निकाला था कि बचपन से ही अपने लोगों को हिंदुओं में भेदभाव करना सिखाओ, हिंदुओं से नफरत करना सिखाओ। ये इसी नफरत की राजनीति या फिर नफरत के गंदी नाली के कीड़े पाकिस्तान है। जो आज पालगम में जो अटैक हुआ है वो अटैक नहीं, वो अटैक सिर्फ हिंदुओं पे अटैक था। नाम पूछ पूछ के अटैक किया गया। लोग कहते हैं ना, वो जो इंडिया में जो सेकुलर कीड़ा जिनके अंदर चलता है और कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म होता है। अगर धर्म नहीं होता तो हिंदुओं का नाम पूछ पूछ के उनके ऊपर अटैक नहीं किया जाता। अभी वहाँ से जो न्यूज़ अपने सामने आ रही है उसमें कहा गया है कि लोगों की पैंट उतार उतार के चेक किया गया है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर आप मुस्लिम हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा, अगर आप हिंदू हो तो आपको मार दिया जाएगा। उस बीवी जिनके सामने अपने उनके पति की जान ली गई, उनको नाम पूछा गया। जब उनके बीवी ने बोला कि आप मुझे भी मार दो, तब बोला गया नहीं, यू गो एंड टेल टू मोदी। इसका मतलब क्या होता है? ये वही जहरी और नफरती सोच की दिक्कत है जो इंडिया में भी पनप रही है। आज इंडिया की 30 या 40 करोड़ पॉपुलेशन खुश होगी कि वहाँ पे अटैक हुआ। पाकिस्तान अटैक करेगा और पाकिस्तान के अटैक के साथ खड़े रहने वाले लोग, गद्दार लोग इंडिया में पड़े हैं। लेकिन हिंदू कब जागेगा? आप वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के बारे में देखो। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जिस तरह से लोग सड़क पे नंगा नाच कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार अभी जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, वो कहाँ जाएंगे? आपको ये सोचना होगा कि हिंदू अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ दोस्तों? जब तक हिंदू जगेगा नहीं और जब तक इन गंदी नालों को कीड़े को अपनी जगह दिखाएगा नहीं, तब तक हम बचेंगे नहीं। अगर एज अ ह्यूमन बीइंग बचना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। आपको उन मानसिकता, आपको उन विचारों, आपको उन गंदी सोच के खिलाफ लड़ना पड़ेगा जो अपने को ऊपर और बाकियों को काफिर समझते हैं। ये पालगम में जो अटैक हुआ है उसकी निंदा नहीं, बदलना चाहिए। अब इसका बदला कैसे लेंगे ये मोदी जी देखेंगे। लेकिन ये चैलेंज एक मोदी जी को नहीं, ये चैलेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है कि हम तो जो करना है करेंगे, अंदर घुस के मारेंगे। आपकी क्या औकात है? आप क्या कर सकते हो वो करके दिखाओ। नाउ दिस इज द टाइम। ये टाइम उन गद्दारों को पहचानना का भी है जो भारत में बैठ के कुछ ना बोलेंगे, क्योंकि उनके वो बोलते हैं ना, जबान पे ना सूंघेगी। क्यों ना सूंघेगी? क्योंकि उन्हें पता है कि हम बोलेंगे तो हमारी जो वोट बैंक बपोती बन के बैठी है, जिन मुस्लिमों के भरोसे हम राजनीति करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हिंदू तो मूर्ख है, हिंदू तो एक साथ आने वाला नहीं है और वोट करने वाला नहीं है। मुस्लिम हमारे है। जो उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, ममता बनर्जी, स्टालिन, इन तरह के लोग जो है, इस लोगों को पहचानना पड़ेगा। हिंदुओं को जगना पड़ेगा, तब जाके ही आप इस देश में रह पाओगे। और इतना याद रखना दोस्तों, आप यहाँ नहीं रह पाओगे तो आपको कहीं कोई लेने वाला नहीं है। यही रहना है और इसी जगह पे रह के आपको लड़ लड़ के जीना है। आपको लड़ना है उस विचारधारा के खिलाफ जो आपको ख़त्म करना चाहती है। आपको लड़ना है उस विचारधारा के खिलाफ जो भगवा पाक करना चाहता है। आपको लड़ना है, वो बोलते हैं ना क्या, गजवा हिंद करना चाहता है। आपको लड़ना है उस विचारधारा के खिलाफ जो भारत में रह के भारत की थाली में खा के उसी थाली को छेद कर रहे हैं। आपको लड़ना है उस विचारधारा के खिलाफ जो इंसानियत को इंसानियत नहीं हैवानियत पे बिलीव करती है। आपको लड़ना है उस विचारधारा के खिलाफ जो लोगों को काफिर समझते हैं। आपको लड़ना है उन लोगों के खिलाफ जो वक्फ बोर्ड बिल जैसे बिल पे लोगों को जो ज़मीन है वो कब्जा करके लैंड जिहाद करना चाहती है। आपको लड़ना है उन लोगों के खिलाफ जो सरकारी नौकरियों में जाके नौकरी जिहाद करना शुरू किए। आपको लड़ना है उन लोगों के खिलाफ जो आपको लड़कियों को फंसा के आपकी लड़कियों को फंसा के धर्म परिवर्तन करके आपकी लड़कियों को अपवित्र करना चाहता है लव जिहाद के माध्यम से। ये चीज़ हमें जाननी होगी, तभी ये चीज़ें बंद होगी। आपकी राय क्या है आप बताइए, और शाम को इसमें डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, उसके ऊपर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।